नमस्कार, एनडीटीवी और गैलेंट ग्रुप की साझेदारी में एक खास पेशकश लेकर आए हैं। मैं हूं अदिति राजपूत। स्टील इंडस्ट्री में गैलेंट ग्रुप ने अपनी एक अलग जगह बनाई है, एक अहम मुकाम पाया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में इनके प्लांट्स हैं और अब गैलेंट समूह ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है, एक नई साझेदारी की है। आपको बता दें कि गैलेंट मेटल लिमिटेड और गैलेंट इस्पात लिमिटेड का विलय हो गया है, मर्जर हो गया है और कंपनी को उम्मीद है कि इस मर्जर से कार्यक्षमता और बढ़ेगी और बेहतर तालमेल जो है वो स्थापित होगा। दोनों ही कंपनियों के पास अपना स्टील प्लांट है और दोनों टीएमटी बार्स ही बनाते हैं। तो इस मर्जर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीपी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस मर्जर के लिए आपको बधाइयां। आपसे ये जानना चाहती हूँ अग्रवाल साहब कि इस मर्जर का मकसद क्या था और इससे क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं और मर्जर के बाद किस तरह का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है? देखिए, दोनों इकाइयों में हमारे जो कच्छ की यूनिट है, गोरखपुर की यूनिट है, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा टीएमटी बार था, कॉमन प्रोडक्ट था। और इस मर्जर का जो इम्पैक्ट है वो एक मर्ज एंटिटी में एक रीजनेबल वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, प्लस हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होगा। बहुत सारी चीजें जो कॉमनली हम अलग अलग जगहों पे करते थे अब एक जगह कर पाएंगे। वॉल्यूम की क्वांटिटी बढ़ने से हमारी जो रॉ मटेरियल बाइंग की कैपेसिटी है या बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम लोग कॉमनली एक बड़े डिसीजन लेने की कैपेसिटी में आएंगे और इन सब सारी चीजों का जो इम्पैक्ट होगा हमारे ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और मार्जिन में इसका इम्पैक्ट आने वाला है। जैसा कि अभी इसी साल हम लोगों ने जो मर्ज रिजल्ट पोस्ट मर्जर जो अभी अनाउंस किए हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल का जो कंबाइंड हमारा जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था वो 2105 करोड़ रुपए का था, जो इस मर्ज एंटिटी के बाद दोनों का मिला करके 3017 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें 43% का इंक्रीज है। उसी तरह से एबिटा में भी अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो 278 करोड़ रुपए था दोनों यूनिट अलग अलग मिलाकर, इसको कंबाइन करने से हम लोगों का ये जो एबिटा है वो भी 350 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लाइकवाइज जो है वो पैट भी इसी तरह से अकॉर्डिंगली इंक्रीज हुआ है। तो निश्चित तौर से थोड़ा फोकस हो जाएगा, एक ही काम को जो दो जगह हम करते थे उसको एक साथ एक जगह कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा, प्लस हमारे पास थोड़ी सी बार्गेनिंग कैपेसिटी वॉल्यूम की वजह से रॉ मटेरियल के कॉन्सेप्ट में बढ़ेगी। तो डेफिनेटली इन सब चीजों का जो है वो आने वाले दिनों में स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलने वाला है, कंपनी का परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव होने वाला है। जी, तो अग्रवाल साहब, इस विलय से पहले अगर हम बात करें तो गैलेंट मेटल लिमिटेड और गैलेंट इस्पात लिमिटेड किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे? ऑपरेशन में क्या अंतर था इन दोनों कंपनीज के? देखिए, दोनों के ऑपरेशन में क्या था, गुजरात में जो प्रोडक्ट था वो गुजरात एरिया में ही सेल होता था और गोरखपुर का माल भी गोरखपुर में ही बिकता था। तो जो मार्केटिंग का एरिया, सेल्स का एरिया है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन दोनों जगह के लिए जो रॉ मटेरियल कॉमन है, जो आयरन ओर, पैलेट, जो कुछ भी खरीदना पड़ता था, कोयला वगैरह, उनमें इम्पैक्ट आने वाला है कि हमारी जो बाइंग का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो एक साथ एक कंपनी में अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, हमको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं, उसका फायदा मिलने वाला है। प्रोडक्ट के मामले में इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर कस्टमर बेस में नहीं आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी पढ़ रही थी अग्रवाल साहब की कच्छ में और यूपी में काफी अच्छे सरकारी और प्राइवेट कस्टमर्स हैं आपके पास, बड़े बड़े नाम आपसे जुड़े हुए हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। जी, देखिए, कच्छ में जो गुजरात एरिया में हम लोग, हमारे जो प्राउड कस्टमर्स में रिलायंस भी हैं, जामनगर में जाता है, अदानी का माल है, वहाँ मेट्रोज है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पोर्ट्स हैं अदानी के, ये सारे ही हमारे वहाँ के वैल्यूड कस्टमर्स में हैं, बिसाइड जो रिटेल सेगमेंट हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का है। लाइकवाइज जो हमारी गोरखपुर यूनिट है उसमें भी हमारे पास यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन, यूपी कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी और उसके अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट शालीमार ग्रुप है, तमाम ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो वो सारे के सारे हमारे क्लाइंट लिस्ट में हैं। और सबसे ज्यादा जो हम लोगों के लिए एक प्रेस्टिजियस इंडोर्समेंट अभी हुआ है, राम जन्मभूमि मंदिर टेम्पल के निर्माण में भी गैलेंट सरिया अप्रूव हुआ है। तो ये हमारे लिए एक इमोशनल क्षण तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है सारे हिंदुस्तान के सारे सरिया का उन्होंने कॉम्पिटिशन, टेस्टिंग सब इनवाइट करके
गैलेंट को सेलेक्ट किया है, तो ये हमारी क्वालिटी को भी इंडोर्स करता है कि जो प्रोडक्ट हमारा है उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है। इससे हम लोगों को इस इंडोर्समेंट से काफी जो है वो इंकरेजमेंट मिला है कि हमारी क्वालिटी जो है नेशनल स्टैंडर्ड पे किसी माने में किसी से कम है। बिल्कुल, ये वाकई में आप लोगों के लिए जिस तरह से आपने कहा कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी एक होता है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट भी आपके पास है यहाँ पर। तो एक तरह से अग्रवाल साहब ये कहा जा सकता है कि एक से भले दो और यहाँ पर एक और एक मिलकर 11 हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये इसी सिचुएशन में कंपनी दिखाई देगी। जी, तो यहाँ पर इसको आप अगर हम दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब दोनों कंपनियां एक साथ आती हैं काम बढ़ता है, ऐसे में रोजगार भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे आप और लोगों को भी फायदा पहुंचाएंगे? 100% निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। और आज की तारीख में भी जो कंपनी इनिशियली हम लोगों की 100-200 आदमियों के एम्प्लॉयमेंट के साथ शुरू हुई थी, इनिशियली हमारे कैरियर में तो केवल एक आदमी था, आज की तारीख में भी हमारे पास 3000 से अधिक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है और उतने ही इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है। और अगर देखा जाए कि एक एम्प्लॉयमेंट के पीछे एक फैमिली में 4 से 5 आदमी के लिए रास्ता बनता है, तो ईश्वर ने हमको कम से कम 25,000 लोगों के भरण पोषण का एक माध्यम बना रखा है। गैलेंट ग्रुप के माध्यम से ये सेवा हमारी निरंतर चल रही है, आगे भी जारी रहेगी और देश में एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा हम जनरेट कर सकते हैं उसके लिए हमारा प्रयास चलता ही रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जब ये मर्जर हो गया है और इसके बाद अब आप लोग किस तरह का प्रॉफिट या रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आगे आने वाले सालों में? देखिए, इस साल हम लोगों का 30% के आसपास का रेवेन्यू इंक्रीज रहा है। वैसे तो ये पूरा साल अभी बाकी है और बहुत सारी चीजें जो है वो मार्केट ड्रिवन होती हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो ग्रोथ है ये इसी लाइन पर बनी रहे करंट ईयर में भी और आने वाले दिनों में। जी, तो यहाँ पर इस मर्जर से कई सारी उम्मीदें आप लगा रहे हैं और ये भी आपको उम्मीदें हैं कि किस तरह से जो रोजगार हैं उसके भी अवसर यहाँ पर पैदा होंगे। और एक बहुत काबिले तारीफ बात ये है अग्रवाल साहब कि आपने बहुत ही छोटे स्तर से और बहुत ही ग्राउंड लेवल पर ये शुरुआत की थी और अब एक बहुत बड़े मुकाम पर आप लोग पहुंच गए हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। एक चीज हमको और ऐड करनी है कि ये जो हमारी कंपनी है ये पूरी की पूरी लॉन्ग टर्म डेट से फ्री है। में कोई टर्म लोन या अनसिक्योर्ड लोन या किस तरह का कोई लोन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक। मीनिंग देयर भाई कि जो भी इन्वेस्टमेंट दोनों यूनिट में है ये टोटली डेट फ्री है। और ऐसा स्टील की इंडिया में हमारी जानकारी में बहुत कम कंपनियां हैं जो डेट फ्री होकर अपना ऑपरेशन चला रही है। और एक कंपनी पे अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है रीपेमेंट की, तो निश्चित तौर से उसका फायदा जो है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको मिलने ही वाला है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी जैसी अभी है वो आने वाले दिनों में उसमें और इजाफा हो और इम्प्रूवमेंट हो, जिससे कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को उसका फायदा मिले। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि सिर्फ आप अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, वो जो प्रॉफिट कंपनी को होगा उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी उसका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रवाल साहब आपको इस नई साझेदारी के लिए, इस नए मर्जर के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सीपी अग्रवाल, गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से गैलेंट मेटल लिमिटेड और गैलेंट स्पार्क लिमिटेड जो है वो अब एक साथ आ गए हैं और काम और बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर जो हैं वो पैदा होंगे। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।